आज जबकि हम आज सेलिब्रेशन मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल हुआ है उस अज़ीमुश्शान फ़तह को कि जहां पर पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए थे। तो आज एक और भी बड़ा अहम दिन है और आज है मदर्स डे। मदर्स डे के दिन माओ को खिराज तहसीन पेश किया जाता है, वो जो अपनी औलाद के लिए करती है। अब ज़रा सा याद किया जाता है और माओ को बताया जाता है कि औलाद उससे कितनी मोहब्बत करती है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और हमारे लिए जो हमारी माँ है वो तो ये सरज़मीन है, पाकिस्तान है। तो फिर आज क्यों ना पाकिस्तान को, इस माँ को, इस वतन अजीज़ को खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो मेरी तरफ से और यकीनन जो इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तमाम की तरफ से हम अपने वतन अजीज़ के लिए न सिर्फ खिराज तहसीन बल्कि ये भी कि इसकी जो शान है इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी हिफाजत के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे, किया गया। और आज फिर जिस तरह की तकरीबात हमने देखी, अलग सुबह से जो आगाज़ हुआ, पहले GHQ में फील्ड मार्शल का हमने खिताब सुना, फिर उसके बाद आज मॉन्यूमेंट पे एक ज़बरदस्त तकरीब हुई जो कि कुछ बारिश की नज़र भी हुई, लेकिन साथ साथ तकरीब भी उसी आबोताब के साथ जारी रही जिस आबोताब के साथ बारिश हो रही थी। तो आज की इस तकरीब के बाद अब जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इसमें मुझे यहाँ पे साथ देने के लिए अफसार आलम साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, सुमेरा खान साहिबा ज्वाइन करेंगी, सिद्रा सदोज़ई साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब साथ मौजूद हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी होंगे, सादिया इमाम साहिबा भी आज हमारे इस खुसूसी नशरियात का हिस्सा होंगी और गौहर रशीद साहब वो भी आज इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डालेंगे। और यकीनन पाकिस्तान के एक फ़र्द ने, उसका ताल्लुक़ किसी भी हल्के से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये मार्का सर किया, जब पाकिस्तान ने एक शानदार फतह पाकिस्तानियों को तोहफे में दी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, तो एक शहरी ने, एक डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको अपने अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट किया है। तो उसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए हमने यहाँ पर तज्जियों के लिए भी बुलाया है लोगों को और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी बुलाया है। अफसार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा 1 साल हो गया, अब हमने वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू भी सुन ली और हमने फील्ड मार्शल की गुफ्तगू भी सुन ली, और पाकिस्तान का इस वक्त जोश, जज्बा, जुनून कैसा है, पाकिस्तान आगे किस तरफ देख रहा है, वो डायरेक्शन भी हमें बताई गई है और हमने देखी है कि पाकिस्तान इस मार्के के हवाले से किस तरफ देख रहा है। देखिए, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, आपने अपने इंट्रो में, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो में जो आपने बात की है, आज मदर्स डे है तो माँ को याद करने का ये तो बेस्ट ने तरीका बनाया है कि एक दिन है, चलो अच्छा है। इसी बहाने कुछ लोग जो माँ को भूल जाते हैं, हो सकता है ऐसे हों कुछ, वो भी याद कर लेते हैं। और साथ मातरे वतन की जो आपने बात की है, ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है। और वाकई वतन भी माँ जैसा ही होता है और माँ की तरह ही प्यारा होता है। और उसमें पिछले साल जो एक चैलेंज आया था मादरे वतन को, हुआ सब सुन रहे थे, सबने देख, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर, बाबर सिद्धू साहब और नेवल चीफ, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, तमाम काबीना और दूसरे लोग, और हम भी जाहिर है सब देखने सुनने वाले भी। तो उसमें मैं सोच रहा था, जब बारिश, आपने बारिश और आंधी का जिक्र किया कि शायद वाइंड अप कर दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छा एक पाकिस्तानी के तौर पे लगा कि सब लोग उस बारिश में बैठे रहे, सूट अच्छे महंगे सूट पहने हुए थे बाद लोगों ने, मैं देख रहा था जी। तो, लेकिन इसके बावजूद सर आखिर तक एंजॉय करते रहे, आतिशबाजी हो रही थी, हम आतिशबाजी एंजॉय कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, हम उसे एंजॉय कर रहे थे, शायर बग्गा गा रहे थे, हम उसे एंजॉय कर रहे थे। तो आखिरी वक्त तक हम उसी तरह से बुनियानुम मरसूस बन के खड़े हुए थे उस तकरीब में भी। सर पहले आपने वहाँ शक्करपड़ियों पे बनियानुल मरसूस बन गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कौम के जो बच्चे हैं जो सरहदों पे हैं, वो तो असल बनियानुल मरसूस तो वो थे जो हवाओं में उड़ रहे थे और समंदरों पे जो कर रहे थे। तो मेरा ख्याल हमें वो नहीं भूलना चाहिए। और आपका जो सवाल है ना, असल उसका जवाब इसी में है कि एक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ज़्यादा मेहनत करता है, एक ज़्यादा कुर्बानी करता है और वो घर के लिए कुछ अच्छा करता है।
पैसा लेके आता है, रिस्क लेके आता है, तो बाकी जो घर के लोग हैं उनको टांगे पसार के फिर एसी ऑन करके सोते नहीं रहना चाहिए। तो आगे का रास्ता यही है कि जिन्होंने सरहदों पे कुर्बानियां दी, जिन्होंने हवाओं में कुर्बानियां दी, जी और जो सिविलियन जो सरहदों पे जिनके गांव थे, जिनके घरों पे हमले हुए और वो शहीद हुए, जो फौज के लोग शहीद हुए, जो एयरफोर्स के लोग शहीद हुए, उन सब की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए अब जो यहाँ पे जो हम घरों में बैठे थे, जिनके लिए वो लड़ रहे थे बॉर्डर्स पे, उनका फर्ज है कि उन्होंने जो कुर्बानी दे के पाकिस्तान के लिए जो नाम रोशन किया, पाकिस्तान को जो दुरुस्त नाम बात। ऊपर लेके गए, जी हम उसको वहां पे रखें। जी और उसको रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपनी मईशत को मजबूत करें, क्योंकि मईशत मजबूत होगी तो दुरुस्त बात। हम कामयाबी इसको लॉन्ग टर्म ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में, जो इस वक्त टैक्टिकल विक्ट्री है। लेकिन हमें उसने स्ट्रेटेजिक पोजीशन दे दी है। अब उसको यूटिलाइज करना, ये हमारी अकल और हमारे ज़र्फ पे डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है कि अब जी हम अपनी अकल और ज़र्फ से काम लेंगे, ना कि अपने शिकम से। बिल्कुल दुरुस्त बात। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि अबसार साहब ने तस्करा छेड़ दिया अभी कुछ वक्त पहले जिस तकरीब का इख्तिताम हुआ है, तो वहाँ पर जो एक खूबसूरत मंजर वो ये भी था कि शदीद बारिश हो रही थी और बड़ी चुभने वाली बारिश थी। मैं अगर आपको बता सकूं कि किस किस्म की वो बारिश थी, लेकिन उस बारिश में भी जब वज़ीर आज़म साहब ने अपना खिताब किया, सदर साहब ने अपना खिताब किया, और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और सदर साहब जो एक तरफ शहदा की फैमिलीज बैठी हुई थी, उस सख्त तरीन मौसम में भी शदीद हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन वो उन शहदा की फैमिलीज के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनको ये बताया कि जो कुर्बानियां आपके घरों से गई हैं इस वतन अजीज की खातिर, उनको भूलेंगे नहीं। वो चाहे मौसम सख्त हो, चाहे हालात सख्त हो, लेकिन वो कुर्बानियां भूली नहीं जाएंगी कभी भी। साजिद साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, देखिए ये जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं या हम इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं, बुनियादी तौर पे इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होना चाहिए कि जिन शहदा ने कुर्बानियाँ दी, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, उन बच्चों को उनके सर पे हाथ रखा जाए और उनका उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने अपनी जान दे के, उनके अजीज़ों ने हमारी सबकी एक तरह से हिफाजत की, पाकिस्तान की हिफाजत की, गाजियों ने जिन्होंने हिस्सा लिया, वो जो ज़ख्मी हुए, तो बिल्कुल इसके बगैर तो, इसके अलावा जी तो कोई और सेलिब्रेशन बनती ही नहीं अगर ये ना किया जाए। तो ये सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ा एलिमेंट, दुरुस्त। खुद मैं जो है एक वेटरन एयरफोर्स का, मैंने अपने साथी बहुत सारे जो है इवन ज़माना अमन में शहीद होते हुए देखे, जो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी जंग नहीं थी, तरबियत के दौरान देखे, जी ये जो अफ़गान ये दहशत गर्दी चल रही है उसमें शहीद होते देखे। तो इनका कर्ज है, हम मकरूज़ हैं इनके, और ये बहुत ज़रूरी था कि इसमें ना कोई मौसम की ना किसी और चीज़ की परवाह की जाए। तो बहुत खुशाइंद है कि हम ये चीज़ याद रखें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ख़ास तौर पे फोर्सेस में ऐसी फैमिलीज़ का, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है और उनको तन्हा नहीं छोड़ा जी जाता।